बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज की रेसिपी है मेरी मोस्ट फेवरेट रेसिपी देगी चना पुलाव। तो रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा क्योंकि एक भी स्टेप मिस हो गया तो रेसिपी ख़राब हो जाएगी। चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1 किलो चावल लिए हैं और इन्हें अच्छे तरीके से धोकर भिगो लिया है। और चने मैंने लिए हैं 750 ग्राम। इन्हें भी मैंने रात को अच्छे तरीके से धोकर भिगो दिया था और सुबह को मैंने फिर से धोकर इसको नमक और सोडा लगाकर अच्छे से उबाल लिया है। टमाटर मैंने लिए हैं 5 अदद दरमियाने साइज़ के। हरी मिर्ची मैंने ली हैं 10 से 12 अदद। गरम मसाला पाउडर 1.5 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1.5 टेबल स्पून और प्याज 2 अदद दरमियाने साइज़ के। इसके अलावा भी इसमें कुछ मसाले और जाएंगे जिससे इसका टेस्ट बिल्कुल देगी और बाजार वाला हो जाएगा। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में घी ऐड कर दिया है। ये वज़न में तकरीबन 150 से 200 ग्राम है। ये रेसिपी घी में ही तैयार होगी। और जैसे ही घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा मैं इसमें कटी हुई प्याज ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके हल्का ब्राउन कर लूँगी। हमने इसको मुकम्मल तौर पर ब्राउन नहीं करना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस स्टेज पर मैं इसमें यह गरम मसाला ऐड कर दूंगी। इसमें मैंने ली हैं 8 से 10 अदद काली मिर्चें, दालचीनी के टुकड़े, ज़ीरा और लौंग। अब साथ ही मैं इसमें टमाटर काट कर ये ऐड कर दूंगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस रेसिपी में टमाटर थोड़े ज़्यादा जाएंगे, इससे ही चना पुलाव का टेस्ट निकल कर आएगा। अब मैं इसे हल्का सा चलाकर ढक्कन ढक दूंगी और दरमियानी आंच पर इसे 5 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि टमाटर नरम हो जाएं। 5 मिनट के बाद ये देखिए टमाटर अच्छे से नरम हो गए हैं। अब मैं इसे अच्छे से मसल कर मिक्स कर लूँगी। अब साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी कटी हुई हरी मिर्चें। इन्हें मैंने थोड़ा मोटा काटा है। अब इन्हें भी मैं हल्का सा 20 से 30 सेकंड के लिए चला लूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और अब मैं इसकी 2 मिनट के लिए अच्छी सी भुनाई कर लूँगी। चना पुलाव बनाते हुए हमेशा गरम मसाला ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसी से चना पुलाव का टेस्ट निकल कर आता है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 घूंट के करीब पानी और इसे भी हल्का सा मिक्स कर लूँगी। और साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 6 टेबल स्पून के करीब दही। मेरे पास फ्रेश दही नहीं था इसलिए मैंने जमा हुआ डाल दिया है। आपके पास अगर फ्रेश हो तो फ्रेश ही डालिएगा। अब मैं इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी और साथ ही इसकी मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी सी भुनाई कर लूँगी। दही डालने से चावल बहुत जूसी तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए माशाल्लाह से भुनाई कंप्लीट हो गई है और कलर कितना प्यारा आया है। अब भी स्टेज पर मैं ये उबले हुए चने ऐड कर दूँगी। चने आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चने क्योंकि अच्छे से गले हुए हैं तो हम इसे सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए हल्का सा मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला और चने आपस में एक जान हो जाएं। अब मैं इसमें लंबी कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करूँगी जिसे मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा बचा लिया था। और ये टमाटर ये भी मैंने थोड़ा सा बचा लिया था। ये मैं इसमें ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पानी हमेशा चावलों से 1.5 गुना ज़्यादा जाता है। अब इस स्टेज पर हम इसका नमक चेक कर लेंगे। थोड़ा सा कम है तो मैं इसमें 1 टीस्पून नमक और ऐड कर रही हूँ। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिए। और जैसे ही ये पानी थोड़ा उबलने लगे हम इसमें ये 15 मिनट पहले भीगे हुए चावल ऐड कर देंगे। अब चावलों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे खुला छोड़कर पकने के लिए रख दूँगी। जब ये हाफ कुक हो जाएं तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर ऐड कर दूँगी। पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। इस स्टेज पर मैं इसमें 1 टेबल स्पून अचार ऐड कर दूँगी। अचार आप ज़रूर डालिएगा। अब मैं इसे ढक्कन ढककर 15 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, 15 मिनट के बाद ये देखिए चना पुलाव किस कदर बेहतरीन बना है। एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग है और खुशबू बहुत लाजवाब आ रही है। चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये चना पुलाव हमारे यहाँ लहसुन की लाल चटनी के साथ सर्व किया जाता है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।